सभी को नमस्कार। सबका स्वागत है आज 13th डे ऑफ एनएलपी में। और हम आज टॉपिक कर रहे हैं एंकरिंग का। एंकरिंग में हमने जाना था कि किस प्रकार हमारी इमोशन किसी भी बात से ट्रिगर हो जाती है। वो बात कौन सी होती है, वो हमें किस तरह से लग जाती है, कैसे वही इमोशन दोबारा से क्रिएट हो जाती हैं और वो एक एंकर के रूप में हमारे साथ जुड़ जाती है। जब भी उस प्रकार की परिस्थिति आएगी वही फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप सभी मुझे ये बताएंगे, कोरिलेट करेंगे अपने साथ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी का चेहरा देखते ही गुस्सा आ जाए, आप चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे? यस मैम। मैम होता है। रूपा का तो मुझे भी पता है। लेकिन और क्या बोले? इस रूपा समय का तो मुझे भी पता है। तो देखो, होता है ना ये। लेकिन इस समय आपको उस व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इन भावनाओं को महसूस करते हैं। वो व्यक्ति उस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा होता, लेकिन उसका चेहरा देखते ही आपको कोई ना कोई घटना याद आ जाती है और आप उससे चिढ़ जाते हो। तो होता है ऐसा, अक्सर देखने में आ जाता है हमारे, है ना, लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना जुड़ी हुई हो तो तुरंत वो व्यक्ति सामने आया और हम ट्रिगर हुए उससे। फिर दूसरा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना, कोई संगीत आपने सुना हो और आप बड़े तरोताजा फील करने लग जाते हो? आप कोई ऐसी यादों में चले जाते हो, बहुत आनंद ये महसूस तो होता है। बहुत बार होता है। यस होता मैम। है, मतलब वो गाना किसी से कोरिलेट हो जाता है ना, किसी किसी विशेष ओकेजन से या विशेष किसी फीलिंग के साथ वो जुड़ जाता है ना। अच्छा, तीसरा हम सोचें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हों, अचानक आपको कोई खुशबू आ जाए और आप किसी याद में खो जाओ? खुशबू के साथ कुछ जुड़ा हुआ है जिससे आपको बड़ा आनंद आए, एकदम याद आ जाए, अरे वो खुशबू, है ना। मैम अक्सर होता है किचन में तो। हाँ, होता है जी, बिल्कुल। ये यही बातें हम देखो, ये सारी वही आएंगी सेंसेस वाली। सब सेंसेस से जुड़ा हुआ है, वही VAK, वही विजुअल, ऑडियो, कैनेस्थेटिक्स, टेस्ट, वो सब जुड़े हुए होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ खाते हो, स्वाद लेते हो और जैसे ही आपको याद आता है, अरे ये तो मेरी दादी बनाया करती थी, मेरी नानी बनाया करती थी, हैं, और आपको वो यादें वापस आ जाती हैं दोबारा से। आप उस खाने पर भरोसा करने लगते हो, आप उस आसपास की यादों में खो जाते हो। होता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जब भी आप किसी मनस्थिति, यानी किसी इमोशन की पीक पर होते हो, कोई इमोशन की पीक पर होते हो, तो मनस्थिति क्या है, इसमें मनस्थिति को समझना। मनस्थिति क्या होती है? मन की स्थिति या इमोशन एक वो विचार है जो बिल्कुल आपकी भावनाओं से मिलता जुलता होता है। आपके शरीर उन विचार और भावनाओं से जुड़ा होता है। आपका शरीर उसी तरह सांस ले रहा है, उसी तरह के हाव भाव हैं, और फिर आपका मन और शरीर बिल्कुल एक हो जाता है, बिल्कुल सारी फीलिंग में आ जाता है। तो वो आपकी एक मन की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए, जब आप खुश होते हो तो क्या होता है, आपके विचार भी खुशनुमा होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी खुश खुश नजर आएगी। तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज आर वन, आपने एनएलपी में पढ़ा है कि बॉडी लैंग्वेज आर, बॉडी एंड माइंड आर वन, है ना। जैसा मन में भावनाएं उठी, हमारी बॉडी भी वैसा रिएक्शन करने लग जाती है। तो ये है हमारी मन की स्थिति, बॉडी माइंड और वन वाली स्थिति बन जाती है। जब आप उदास होते हो तो आपके विचार, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब वैसे ही हो जाते हैं। आपकी खुशी, आपका दुख, आपका डर, डिप्रेशन, उत्साह, खुशी, सब मन और शरीर को एक बना देती हैं। जब भी आप किसी मन स्थिति के पीक पर होते हो, कोई भी इस प्रकार की फीलिंग है जो आपके माइंड में भी छाई हुई है और बॉडी में भी छाई हुई है, और वो पीक पे है, उस वक्त आप पूरे उसी भावना के अंदर बह रहे हो, तो उस वक्त आप जो भी कुछ देखते हो, जो भी कुछ सुनते हो, जो भी कुछ टच करते हो, जो भी कुछ चखते हो या सूंघते हो, वही पांचों सेंसेस जो उस समय कोई भी कर रही होती हैं कुछ भी फीलिंग, तो उस मन स्थिति का वो ट्रिगर बन जाती है। और जब जब आप पूरे भाव में हो, या तो पूरी खूब खुशियां मना रहे हो और उस वक्त कोई चीज देख ली जो आपको एकदम से चेंज कर गई आपकी मनस्थिति को, या कुछ ऐसी स्मेल आ गई जो आपको चेंज कर गई, या कुछ आपने ऐसा छुआ, आपको
फील कर गया कुछ ना कुछ। तो और वो भी जिस समय पूरी खुशी, पूरी वो दुख या पूरा उत्साह या पूरा आप एक इमोशन के अंदर डूबे हुए हो, उस वक्त जब हो जाता है तो वो आपके लिए एक एंकर बन जाता है, उस वक्त का ट्रिगर। आपने देखा होगा जब आप क्रोधित होते हो, बहुत क्रोधित, कई बार कम क्रोधित होते हो, धीरे धीरे वो क्रोध बढ़ जाता है फिर, या कई बार ज्यादा क्रोधित हो, धीरे धीरे एक कोई पॉइंट ऐसा आता है आप क्रोध कम होने लगता है। इसलिए जब आप सबसे ज्यादा गुस्से का अनुभव करते हो, सबसे ज्यादा गुस्सा या सबसे ज्यादा खुशी या सबसे ज्यादा एंकरेजमेंट या उत्साह, उस समय कुछ देखना, छूना, सूंघना मन की स्थिति के लिए ट्रिगर होता है। इसमें थोड़ा तकनीक लग सकती है, थोड़ा समझने में इसमें थोड़ा दिमाग लग सकता है, लेकिन इसको बहुत सरल भाषा में बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले एंकर को तो हम सब समझ गए थे, एंकर क्या होता है। एंकर को हम इस यहाँ पे थोड़ा और डीप समझते हैं। एंकर को समझें कि एक जहाज है, लोहे का, कोई एक हुक वगैरह बना हुआ है जो उसको रोक देता है, जहाज को रोक के नीचे गिरा देते हैं, इसलिए एंकर को नीचे लटका दिया, उसको लॉक कर दिया, तो वो वहां पे उस समय जहाज को रोक दिया, एंकर के साथ जहाज वहीं रुक गया। अगर जहाज को वहां से ले जाना है तो क्या करना होगा, उस एंकर को वहां से छोड़ना होगा, एंकर को वहां से खोलना होगा। जहाज ये मन की स्थिति है, जहाज है ये मनस्थिति, जो मैंने अभी बॉडी माइंड और वन बनाया, एक जहाज है वो। उसमें पे उस समय यदि हम पूरी खुशी के मौके में हैं, हम भी पूरी खुशी अनुभव कर रहे हैं मन से भी शरीर से भी, तो वो हमारी मन की स्थिति उस वक्त एक प्रकार का जहाज है, वो खुशी का जहाज है उस समय पे हमारा। तो वो एक मन की स्थिति है। और ये जो एंकर है ये आपकी इंद्रियां हैं, ये आपकी इंद्रियां हैं जो जुड़ी हुई हैं साथ में। और फिर आप, और फिर बाद में जब आप कोई वही चीज देखते हो, स्पर्श करते हो, सूंघते हो, या तो मन की स्थिति में कुछ अनुभव करना शुरू कर देते हो। फिर उस समय पे कोई चीज ऐसी आ जाए, अलग सी आ जाए कोई, तो वो वही चीज फिर अनुभव जुड़ जाती है, वो भी जुड़ जाती है हमारे साथ। फिर आप महसूस करना शुरू करते हो, आप उसी तरह समझना शुरू करते हो। तो इस तरह से आपके दिमाग में कई प्रकार के जहाज हैं जो लंगर डाले हुए, एंकर लगाए हुए हैं आपके दिमाग के अंदर। जब भी संबंधित ट्रिगर देखते हो तो महसूस करना शुरू कर देते हो। कोई भी उससे, उस दौरान कुछ भी घटना हुई है तो तुरंत वो ट्रिगर हो जाता है, चाहे खुशी, चाहे दुख। मुद्दा ये है कि वो चीजें आपके साथ हैं, आपके अचेतन में पड़ी हुई हैं, आप ये भी नहीं जानते कि क्यों महसूस हो रहा है ये सब। अचानक एक रिलेट होकर के वही फीलिंग आ जाती है। कभी कभी डर लगता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई एंकर कर गई कोई बात, तब डर लगने लग गया। कोई न कोई ऐसी आवाज निकल गई हमारे पास से, हम पहले उस आवाज से पहले कुछ जुड़ा हुआ था, आज वो आवाज सुनते ही हम ट्रिगर हो गए। कभी कभी दुख महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हो किस बात का दुख हो रहा है, कुछ है तो नहीं, जीवन तो ठीक चल रहा है, हम खुद ही महसूस करते हैं। इसलिए वो चीजें हमारी एक एंकर बन जाती हैं जिनसे हम अनजान हैं, वो अचेतन है वो हमारे जीवन में। हम ऐसे ऐसे एंकर्स से घिरे हुए हैं, बहुत सारे एंकर हमारे मन में हैं। एंकर हमारे चारों ओर हैं। जैसे उदाहरण हम समझाएं, जब देखो हम अपने देश का झंडा देखते हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं, देशभक्ति की भावनाएं आ जाती हैं, क्योंकि जब वे राष्ट्रगान गाते हैं, वो झंडे को हवा में लहराते हुए देखते हैं, तो उस गीत का उस मनस्थिति के साथ एक कनेक्शन बना हुआ होता है। और वैसे तो ये झंडा कपड़े का ही टुकड़ा है, कोई अन्य कपड़े के टुकड़े को देख करके तो वो भावना नहीं जागती ना। कोई और कपड़े का, और किसी तीन रंगों का देख लें तब भी वो भावना नहीं जागेगी। लेकिन एक भावना जागेगी तो तिरंगे के साथ ही जागेगी, जो हमारे देश का झंडा है, उसी का राष्ट्रगान है। तो वो एक कनेक्शन बन करके वो हमारे साथ वो भावना देशभक्ति की जाग पड़ती है। आपने ये भी कई बार देखो, ये वो जो गाना सुनते हैं ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर जी का जो गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जब ये गाना बजता है तो आंखें अपने आप छलक जाती हैं, रोना आ जाता है। क्यों?
क्योंकि देशभक्ति की वो भावना जाग जाती है। अब कुछ भी हम कर रहे हैं, देश से प्यार करते हैं हम भी, देश, हमारी देशभक्ति वाली मनस्थिति होती है उस वक्त। और ये क्यों बना होगा कि उस वक्त जब ये गाना चल रहा होगा तो देशभक्ति वाली जो भावना है वो उसमें चरम सीमा पे होगी। तो वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, उस गाने के साथ जुड़ी हुई है। तो ये गाना सुनते हैं और हम भावुक हो जाते हैं, वैसे ही फील होने लगता है मन और शरीर में। एक और एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगी। अब एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जिसके बाद ये एंकरिंग की ये सारे प्रयोग शुरू हुए। एक इवान पैब्लो नाम का एक डॉक्टर हुआ है, साइकोलॉजिस्ट हुआ है। उसने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग से हम और अच्छे से जुड़ पाएंगे। क्या प्रयोग किया था कि भूखे डॉग्स को लेकर के उन्होंने उनके साथ प्रैक्टिकल करके देखा था। उनके सामने उनका भोजन रख दिया, जैसे मांस का टुकड़ा रख दिया, और उसको दिखाया, सिर्फ दिखाया, खाने को नहीं दिया। दिखाया, बार बार उनके भूख को और जगाया गया, लेकिन खाना दिया नहीं। वो सूंघ भी रहे थे, उनको भूख भी लगी हुई थी, और उनके पसंद का खाना भी उनके सामने था। है, तो उन्होंने देखा तो मुंह से क्या निकला, सलाइवा निकलेगा ही। उनके तो बेचारों की जो भूख लगी हुई है, सामने भोजन है, सलाइवा निकला, वे भौंकने लगे, लार उनकी टपकने लगी। जैसे ही लार टपकने लगी तो डॉक्टर ने प्रैक्टिकल किया, एक घंटी बजाई, एक विशेष लय के साथ, विशेष एक रिदम के साथ वो घंटी बजा दी। और उन्होंने फिर ऐसा किया कई दिनों तक, कंटिन्यूस कई दिनों तक वो ऐसा करते रहे। उनके सामने, उन डॉग्स के सामने भोजन लाते थे, खाने नहीं देते थे उनको, और घंटी बजा देते थे उसी लय के साथ, उसी सुर के साथ। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि कुत्ते लार टपकाने लग जाते थे, वो रंग देखते ही टपकाने लग जाते थे। तो आश्चर्यजनक रूप से एक बार उन्होंने ऐसा भी किया कि उनके सामने कोई मांस नहीं दिया, कोई भोजन नहीं दिया, और वो वेट तो कर ही रहे थे खाने की, बस एक रंग दिखा दिया उनको, और वो घंटी बजा दी, वो बेल बजा दी, उसी सुर में, उसी रिदम में, उसी उतनी ही जोर से। वो जब जैसे ही बेल बजी, चाहे भोजन सामने नहीं था, फिर भी वो लार टपक गई। तो वहां पे क्या हुआ, बार बार एक घटना जुड़ रही थी, बार बार एक इमोशन के साथ एक चीज का जुड़ाव किया जा रहा था। तो सिर्फ एक चीज होने से भी, एक बेल बजने से ही उनके वो लार, वो इमोशन जाग गई। वहां पे सामने कुछ भी नहीं है, उस वक्त भोजन भी नहीं है, फिर भी वो इमोशन जाग गई, वो घंटी से कनेक्ट हो गया। मतलब ये घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। तो वो ऐसा जुड़ गया कि घंटी थी, सिर्फ घंटी घंटी बजी, तभी वो भावनाएं जागे, भूख की भावना पैदा हो गई। ये एंकर है, फिर ये यहाँ पे घंटी उसका क्या बन गया, एंकर बन गया। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि हम जो इंसान हैं, हम भी उस प्रकार की ही इमोशन रखते हैं। जब लोग उदास होते हैं, देखो एक और हम इसको जोड़ के देखते हैं। जब लोग उदास होते हैं तो कई लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कई लोग ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब वो उदास थे तो उन्होंने ऐसा किया होगा, उन्होंने धूम्रपान किया, शराब पिया। वे जब भी उदास होते धूम्रपान करते, शराब पीते। लोगों को दिखाना, मतलब उन्होंने इसको जोड़ लिया कि ये माइंड को डाइवर्ट कर देगा हमारा। जैसे ही उदास हुए, कोई परेशानी आई, चल भाई तो आज तो मूड खराब है, ये ले लेते हैं। तो उन्होंने इसको न्यूरोलॉजिकल लिंक बना लिया, न्यूरोलॉजिकल लिंक बना लिया। जब भी उदास होते शराब हाथ में आ जाती, स्मोक हाथ में, सिगरेट हाथ में आ जाती। लेकिन वो जानते ही नहीं थे कि उदास क्यों है, अवसाद के साथ उनका एक लिंक बन गया। अगर थोड़ा सा भी मतलब ये चीज सामने आते ही उदास हो जाना, मतलब वो चीज, जो भावनाएं जागने लग गई एक चीज के साथ, सिगरेट है या ड्रिंक है, तो फिर वो उदासी की भावनाएं आने आने लग गई, क्योंकि वो उन्होंने खुद ही जोड़ा था, खुद ही लिंक बनाया था उसके साथ। तो मेरे ख्याल से ये बात अब क्लियर तो हो रही है कि किस प्रकार से दो चीजों का जो कनेक्शन है हमारे लिए एंकर बन जाता है। जैसे ही उनमें से एक आएगी तो हम दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आपने एक बात और भी देखी होगी, आपको खाना अच्छा लगता है, इसकी खुशबू अच्छी होती है, जब आप इसे सूंघते हैं तो आप खाना चाहते हैं। आप इसलिए नहीं खाते कि इसमें कोई स्मेल आ रही है, आपकी पसंद नापसंद एक लंगर बन गई है। ये सच है। आपकी पसंद, उस पसंद है तो आप खा लेंगे, फिर तो खुशबू भी अच्छी लग जाएगी, नहीं है तो वो नहीं लगेगी।
ये भी एक कनेक्शन बन गया है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी मैम एक मिनट दोबारा ऐसे बोलेंगे आपने जो बोला अभी। हाँ, ये था कि कोई खाना अच्छा लगता है क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी है। खाना अच्छा किस लिए लगता है? क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी है। जब आप इसे सूंघते हैं और इसे खाते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। आप इसलिए हम्म। इसलिए नहीं खाते कि इसमें कोई स्मेल है। आपकी पसंद नापसंद का हम्म। लंगर बन गई वो चीज। पसंद नापसंद का एंकर बन गई है। वो खुशबू और वो खाना दोनों ही हम्म। मिलकर के आपके लिए एंकर बन गया। फिर जैसे ही वो खुशबू आएगी वो खाना आपको अच्छा लग जाएगा, कहीं से भी आ जाएगी तो भी। अधिकतम जो हमारे एंकर हैं वो अनरिसोर्सफुल हैं। मतलब अधिकतर ये जो एंकर बने हुए हैं ये हमारे अनहैप्पी स्टेट वाले बने हुए हैं। कोई अनहैप्पी स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये डॉग के साथ जो एक्सपेरिमेंट के बाद में साइकोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि इस एंकर को लाभ के लिए यूज किया जा सकता है। ये इस तरह से अगर रिएक्शन होता है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो रिचर्ड बैंडर और जॉन रेंडर थे इन्होंने एनएलपी में एंकरिंग को ये समझाया। एंकरिंग इसलिए है कि मन की स्थिति को रोकती है। ये मन की स्थिति को रोकती है, उसको वहां थाम, उसी को वहीं पे बना के रख देती है। तो अब हमारे पास एक और बहुत अच्छी बात यह है कि हम फायदे के लिए एंकर बना सकते हैं। हमारे जीवन में एंकर जो है ज्यादातर अनरिसोर्सफुल हैं। कोई भी नेगेटिव ट्रिगर हुआ और हम नेगेटिव हो गए, ज्यादातर इसलिए समझ में आ जाते हैं हमें। और हम इस नेगेटिविटी को पूर्ण रूप से कोलैप्स कर सकते हैं। आप कैसे खुद को एंकर कर सकते हैं, एंकरिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उससे पहले कुछ हमें समझना है। आपने एक बार देखा होगा कॉमेडियन और खिलाड़ी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं इसको। अनजाने में ही कपिल शर्मा के मुख से सुना होगा, जो बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है। पहले वो, अब तो नहीं बोलता शायद, वो पहले बड़ा बोलता था, बाबा जी का ठुल्लू। और उसको सुनते ही हंसी आ जाती थी। तो ये सब क्यों, कैसे बना होगा? ये जो प्रसिद्ध भाव है, ये जो बाबा जी का ठुल्लू शब्द है, ये किस तरह से बना होगा? वो इस तरह से कि जब उनके दर्शक उनको देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तभी वो बोल देते थे बाबा जी का ठुल्लू। तो इस तरह करते करते ये दोनों चीजें ऐसी जुड़ गई। फिर पहले कोई ऐसी बात भी नहीं, और वो एक शब्द बोल दे, चाहे वैसे सीरियस बैठे हुए हैं सारे, और वो बोल दे बाबा जी का ठुल्लू, तो सभी सभी हंसने लग जाएंगे, क्योंकि शब्द वहां पर एक एंकर का काम कर रहा था। तो ऐसे ही किसी किसी मूवी में कोई जो कॉमेडियन है उसका चेहरा ही इस तरह का होता है कि चेहरे को देखते ही वो, जैसे ही वो उस तरह का मुंह बना लेता है, तुरंत हंसी आ जाएगी। तो वो भी उसका बार बार उसने ऐसा मुंह बनाया, लोग हंसे, तो वो उसके साथ जुड़ गया है। अच्छा, एक और बात आपने नोट की होगी कि घर में जब कोई दूध वाला आता है तो एक हॉर्न बजाता है वो बाहर आकर के, है। तो अगर कभी ऐसा हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसके पास वैसा ही व्हीकल हो, वैसी साउंड वाला, तो भी हम भाग के जाएंगे कि दूध वाला आ गया। वो भी कितनी जुड़ जाती है बातें। ये भी एक एंकर की तरह ही हो गया कि ये हॉर्न बजेगा तो दूध वाला ही आएगा। सचिन तेंदुलकर या कोई भी धोनी जब भी छक्के या चौके मारते हैं तो उनका अलग ही रिएक्शन होता है। धोनी अपने ग्लोव्स उतार देता है, दोबारा पहन लेता है, जब भी चौका छक्का लगा तुरंत निकालेगा, दोबारा पहन लेगा। सचिन अपने बैट को यूं कर देगा। तो इस तरह से इनका अपना अलग, वो उसका मोहम्मद अली का हम देख रहे थे बॉक्सर का, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस तरह से करता था। तो ये सब एंकर का यूज करते रहते हैं बार बार। तो कुछ चीजों को ऐसा जानना होगा कि मन की तीव्र स्थिति कि आपको मन, सबसे पहले मन की जो, ये जो बिल्कुल पीक जो स्थिति है उसकी आवश्यकता है। आप अपनी मन की स्थिति में जो पीक पर होते हो, यानी बहुत क्रोधित या बहुत खुश, उस वक्त उस समय को नोट करना होगा। जब हम उस भावना को महसूस कर रहे हो तो क्या करना है कि उस भावना को किसी न किसी तरह का स्पर्श देना है। जब बड़ी खुशी की भावना हो रही है, फिर उस वक्त कोई इनको स्पर्श देना है। तो फिर और कोई, या फिर कोई शब्द ऐसा बोलना है जो आप करते हैं, मन की स्थिति को संभालते हैं उससे। फिर आपको उसे बार बार दोहराना है। और इससे क्या होता है, फिर वो एंकर बन जाएगा। जैसे हम बहुत दुखी हैं किसी बात में, कोई मतलब कोई परेशानी की बात आ रही, तो एकदम से ना हमें कोई उस वक्त ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पीक पे है हमारी परेशानी कोई, तो हम या तो चुटकी बजा के उसको खत्म करें, एक चुटकी से जोड़ लें कि भाई चलो कोई छोड़ो,
इस तरह करके फिर हम अपने माइंड को डाइवर्ट करें, या फिर कई ऐसे मैम ताली ऑल इज बजा वेल, के ऑल कर इज वेल। देते हैं। आवाज नहीं आ ऑल इज रही? वेल, ऑल इज वेल। नहीं नहीं, ऑल इज वेल भी बोलते हैं ना हाँ, कुछ। ये कुछ शब्द भी हमें ट्रिगर करते हैं ना, ऑल इज वेल, हम्म। लेट गो है। और या फिर ऐसे ताली बजा के या चुटकी बजा के, ताली का भी एक विशेष स्टाइल होता है, कोई किसी तरह बजाता है, कोई किस तरह बजाता है, इस तरह करके और उस बात को वहां से तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस मनस्थिति से हटने की कोशिश करते हैं, या किसी से उसको कनेक्शन उस चीज का ऐसा बना लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे बिल्कुल जोश में आएंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, या फिर मुट्ठी को ऐसे करेंगे, भाई यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो ये कुछ ना कुछ अपने अपने ट्रिगर सब बना लेते हैं, वो यूनिक बनाना होता है एक मनस्थिति के लिए। तो उनको एक विशेष ये स्पर्श या विशेष कोई हाथ का एक्शन या कोई एक छोटी सी कोई ऐसे स्थिति को बनाना, ये लंगर बनाने के लिए हम करते हैं। तो अब इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब आप बहुत घबरा जाते हो, जब भीड़ के सामने असहज महसूस करते हो, उस समय आपको मन की एक बहुत सफल स्थिति बनाए रखनी होगी। तो मान लीजिए आप अपने शरीर में किसी चीज को छूते हैं और आपको विश्वास है कि आपने ऐसा कुछ किया, यानी चुटकी बजाई या ताली बजाई या किसी विशेष ऐसे ऐसे करके, हम बाजू पे भी ऐसे हाथ मार के भी कर सकते हैं, एक साइड में ऐसे वो भी हम एक एक्शन कर सकते हैं, कुछ भी। तो हमने एक एंकर डाल दिया उस वक्त। मान लो कोई घबराहट हो रही है, कोई बहुत कठिनाई हो रही है समझने में, जी घबरा रहा है जैसे, तो उस वक्त हम कुछ ना कुछ ऐसा एक चुटकी बजा के या ताली बजा के या कहीं टच करके उसको हम एक एंकर बना लेते हैं। तो घबराए हुए हैं तो क्या है, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। तो हम उस इस तरह की भावनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका जीवन जिससे बहुत ही आश्वस्त हो जाए। आपको लगता था कि आप कुछ कर सकते हैं, आपने आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको उस स्मृति में जाना होगा, उस अनुभव को महसूस करना होगा, आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे थे, आपको हर चीज को सुनना होगा, आपको सवालों को महसूस करना होगा। जब आपको ऐसा लगे, आप उस समय ऐसे महसूस करते हैं, तो आपको एक ट्रिगर बनाना होगा जो बहुत ही अनूठा चाहिए। यह ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां पर नियमित रूप से नहीं करते हो। मान लीजिए आपके हाथ में एक ट्रिगर किया, क्योंकि इस जगह का नियमित उपयोग नहीं करते हो। जैसे ना कोई ये यूनिक बनाना है, जैसे कोई एक विशेष बनाना पड़ेगा जहां नियमित रूप से रेगुलर हम जो एक्शन कर रहे हैं वो नहीं, एक अलग एक्शन करना होगा। कि भी कोई भी परिस्थिति है, हमें आत्मविश्वास बनाना है, तो आत्मविश्वास के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथों से ऐसे कर सकते हैं, या कोई ताली बजा सकते हैं, या फिर अपने आप को ऐसे ऐसे करके और कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज हम बनाएं तो ये अपना एक अलग ही बनाएंगे कि ऐसा करने से या डीप ब्रीथ लेने से हमारे सांसों को एक ट्रिगर बना सकते हैं हम। और इस चीज को बार बार दोहराना होगा। जब भी आप ऐसा करते हैं तो वो भावना में वापस आ जाते हैं, आप उस भावना में वापस आ जाते हैं और आप अनुभव को पसंद करते हैं फिर बार बार। फिर वो जैसे ही वो फीलिंग आएगी तो उसको ऐसे करके चेंज कर देंगे हम उसको फिर। अगर इस तकनीक को हम एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करें, तो हम एक ट्रिगर ऐसा बनाएंगे। इसके लिए कुछ निर्देश हैं, उनको सुने ध्यान से, हम ये प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब ध्यान से सुने। मन की कोई स्थिति है आपकी और खुद को हम ट्रिगर करना चाहते हैं, कोई स्थिति हमारी मन की बनी हुई है और हमें चाहिए खूब आत्मविश्वास। तो अपने आप को ट्रिगर देने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो पास्ट की उस मेमोरी में जाएंगे, जब कभी भी हम बहुत कॉन्फिडेंस में थे, बहुत ज्यादा हम हमारे साथ बहुत अच्छी कोई बात हुई थी, तो हमारा एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। जैसे मैं अपना बताऊं कि जैसे हमें सबसे पहली बार कब ऐसा हुआ था, मैट्रिक में जब मैंने क्लास स्कूल को टॉप किया, तो एकदम से बड़ी खुशी हुई थी और अपने आप पे एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया था। तो अगर मान लो मैं अपने अब इस समय कॉन्फिडेंस को अब करने की बात सोचने लगूं, मान लो डाउन है कि किसी बात से डाउन फीलिंग आ रही है और मैं सोचूं कि मेरे अंदर वही विश्वास फिर से आ जाए, तो मैं एक बार आंख बंद करके उस घटना में जाऊं कि हाँ उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो फीलिंग आई थी, जो उस वक्त जो हुआ था मेरे अंदर और एकदम से कूदने का जो मन किया था, मतलब वो उस फीलिंग में हम जाएंगे। और फिर उस वक्त जो हमने किया था, जो शब्द हमारे कान में पड़े थे, उन शब्दों को दोबारा याद करना पड़ेगा।
तो वो हमारे लिए फिर से ट्रिगर हो जाएगा, फिर से हम आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। तो इसमें कोई भी एक्शन आप हाथ का ले सकते हो, चुटकी बजाना ले सकते हो, आप ऐसे मुट्ठी को बंद करके टाइट करके फिर ऐसे कोई फीलिंग जिससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर सकते हो, या दोनों हाथों से ऊपर। एक ये भी होता है यूनिवर्स से बात, एक बार हमने बात की थी कि हम यूनिवर्स से बात करते हैं तो ऊपर की तरफ हाथ करते हैं, जैसे ही ऊपर की तरफ हाथ करेंगे तो एकदम से यूं लगेगा जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, यूनिवर्स से कनेक्शन बढ़ रहा है। अगर हम सामने की तरफ देखते हैं तो हम संसार की तरफ ऐसे कर रहे होते हैं, और अपनी तरफ ऐसे करते हैं तो खुद से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये तो हम कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, वर्ल्ड और माई सेल्फ, वो था। तो इसी तरह से हम इस कॉन्फिडेंस अप करने के लिए कौन से एक्शन कर सकते हैं, वो एक्शन हमने सोचना है, वो अपने लिए निश्चित कर लेना सभी ने। जैसे हवा में ही मुक्का मार देना, वो भी कर लेते हैं हम, हैं। अब एक और होता है, जैसे माथे को टच करना, ऐसे ऐसे कोई भी काम करना। अब जैसे ये एग्जाम्पल हमें जो सर ने क्लास ले रहे थे तो क्या बता रहे थे, ये कहते मैं तो ना क्या करता हूँ, मेरा जब मैं बिजनेस भी है ना उन लोगों का, कैंगन मशीन के बारे में सुना है आपने? पानी की जो कैंगन मशीन है, एक जापानीज यस मशीन, मैम। सुना है स्वाति? सुना है। सुना है। तो लोग इस बिजनेस में बड़े आ रहे हैं, ये नेटवर्क सिस्टम है सारा। तो इसमें क्या है, वो खुद जो है कैंगन बिजनेस में है, और 3-4 करोड़ तो कैंगन बिजनेस से कमा लिए उन्होंने। तो कैसे वो कहते हैं जब भी कैंगन मैम बिजनेस वीडियो ज्वाइन है। आपने ज्वाइन किया? मैंने मशीन तो ले रखी है पर मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा। मेरा तो ये, पर जो लोग कर रहे हैं ना वो बड़ा अच्छा भी कर रहे हैं। तो यस मैम। है ना, वो कहता है मेरा यस मैम। उसका एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, मेरे को अच्छा लगा था। है तो एंकर से जोड़ा हुआ उस बंदे ने अपना। तो वो क्या कहता है कि जब भी कोई क्लाइंट, जब भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, एक कस्टमर भी मेरे साथ जुड़ता है, तो एक कस्टमर के जुड़ने से ही उसको 13,000 रुपए का लाभ हो जाता है। तो कहता है मैं ये नहीं सोचता कि ये कस्टमर मुझे सिर्फ 13,000 ही दे रहा है, इसके थ्रू कितने और जुड़ेंगे और कितना मुझे बेनिफिट होगा। ये एक बंदा मुझे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक भी इनकम करवा सकता है। तो उसकी जो पोटेंशियल है वो सिर्फ वो 13,000 रुपए नहीं है, वो 20-30 लाख करोड़ भी हो सकती है। तो कहता है हर हर कस्टमर, हर प्रोस्पेक्ट, वो कस्टमर, ये जो बिजनेसमैन, आप सब वैसे बिजनेस फैमिली में भी होंगे आप सब, मेरे को लगता है, क्योंकि बनिए बिजनेस ज्यादा करते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, जो भी हमारे ग्राहक, जो भी कस्टमर आते हैं, उनको हम देखो किस तरह से हमारे में ये बातें होती है कि भी कस्टमर भगवान की तरह से, ऐसा माना जाता है। और उसको हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी उसकी बातों को ध्यान देते हैं। हम अपने खाने को भी एक बार रख देते हैं, लेकिन कस्टमर यदि आ गया तो उसको हम अटेंड करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। कस्टमर को कहते हैं प्रोस्पेक्ट है, ये कितना भी हमें आगे इनकम दे सकता है। आप जितना अच्छा व्यवहार अपने कस्टमर से करते हैं उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाता है। तो जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो मैं ये हाथ पे लगाता हूँ कि ये प्रोस्पेक्ट मेरा बहुत, मेरा किस्मत बदल सकता है। तो जब भी कोई बिजनेस की बात करूंगा कहते मैं एक बार ये कर लेता हूँ, तो मेरे लिए उत्साह आ जाता है मुझे। वो कहता है अच्छा, एक बार आप फिर ना जरा हाथ अपने से माथे पे ऐसे कर लो एक बार, तो यूं लगेगा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और मेरे को मनी का जो जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया मेरे लिए। तो ये कहता है मैम बिजनेस करता हूँ तो मैं ये करता हूँ, जिस भी प्रोस्पेक्ट से हमारे मिल। दिमाग में मैडम बातें बहुत ज्यादा चल रही थी। तब हाँ, भी हमने ऐसे किया ना तो वो सारी बातें वहीं रुक गई थी जो कि हमें करनी नहीं। हाँ। तो ये ऐसे 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 हाथ फेरना, कहते ये बड़ा ही सुकून वाला है। जब भी कोई काम करो आप ऐसे हाथ फेर के फिर करो, तो ये आपके लिए एंकर हो गया। कस्टमर कोई आया और आपने ऐसे फेरा, उसको आपने बहुत अच्छा समझा कि ये मेरे बहुत ग्रो करवाएगा, और ये अपने एंकर कर दिया, और आपने उसी हिसाब से उस बंदे को डील किया फिर एक उस उत्साह के साथ में। अच्छा, तो ये भी आप कोई भी एंकर अपना बना सकते हो अपने लिए, आप अपने किसी भी इमोशन के लिए अपना एंकर बना सकते हो, ये आप बनाएंगे। अभी एक हम थोड़ा सा इसका वो भी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा समझ के चलते हैं इसमें। तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में इस बात की परवाह नहीं है क्या असली है क्या नकली है। आप काल्पनिक रूप से भी उसको एंकर को बना करके उस फीलिंग को हम जोड़ सकते हैं आपस में। तो उस वक्त कल्पना करके उस समय में जाएं, अनुभव करें, आत्मविश्वास की भावना को महसूस करें, और देखें कि अब क्या होता है।
तो फिर आपके सामने जो जो चीजें हैं उन पे नजर डालें, वो चीजें कैसी थी, आप कैसे दिख रहे थे उस वक्त। वो फीलिंग जो पास्ट की जो मेमोरी में जाओगे, उस वक्त आप अपने आप को पूरा रिमेम्बर करोगे कि भी मैं उस वक्त कैसा लग रहा था, क्या कर रहा था, कैसे कपड़े पहने हुए थे, कौन कौन मेरे साथ में थे, कैसे कैसे उन्होंने शब्द बोले थे, और मैंने क्या देखा था, क्या मुझे स्मेल हुआ था, क्या मैंने कोई सुना था, कोई आवाजें या कोई चीज ऐसी देखी थी। वो सब वो जोड़ के देखनी है, अपना एंकर बनाना है आपने। तो ये बहुत ही आपको महसूस होगा। और अभी हम ना एक प्रैक्टिकल करते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही ये करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। आपको क्या करना होगा, देखो मैं आपको एक मेडिटेशन टाइप ही कराऊंगी, विजुअलाइजेशन टाइप चीज होगी। क्रिएट करना है, अपने एंकर क्रिएट करना है अपने। तो एक पॉजिटिव स्टेट को आपने रिमाइंड करना है। तो फिर क्या करना है, अभी उस टाइम पे जाओ। और जब आपने बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेट, एक पावरफुल स्टेज को अनुभव किया था, जब आप बड़े पावरफुल, बड़े और कॉन्फिडेंट और बड़े ही अपने आप को कंट्रोल में समझ रहे थे, उस वक्त की फीलिंग में आना है आपने, उस वक्त को याद करना है, एक्सपीरियंस करना है, बल्कि उस चीज में, उस भावना में जाकर के उसको एक्सपीरियंस करना है। फिर उस भावना को और बढ़ाना है, डबल कर देना है कि कितना अच्छा फील हुआ था उस वक्त आपको। और उस पॉजिटिव स्टेट में आपने एंकर क्रिएट करना है। उस समय क्या हो रहा था, क्या दिख रहा था, क्या स्मेल आ रही थी, और किस तरह से आपने अपने हाथों को कैसे दबाया था, अपने अंगूठे को, उंगली को कहीं ना कहीं कुछ दबाया था क्या, ये आपने देखना है। और फिर जो नेगेटिव स्टेट हो रही है उसको भी देखो, जिससे आपने छुटकारा पाना है। जो भी अवस्था नेगेटिव आती है उससे कैसे छुटकारा पाना है, वो पुरानी उस घटना को याद करके, उससे जोड़ करके, और फिर कोई एंकर बना लेना है आपने, दोनों को, स्टेट को मिला करके। अभी आपने क्या करना है, हम बैठेंगे और थोड़ा सा इसमें, या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम ये करेंगे। टारगेट है। मैम मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं काम पे हूँ। चलो सुन मैं लो सो आप। जाऊंगी नहीं नहीं, तो। आप वो नहीं है, सोने वाली बात नहीं है ये। आप हाँ, आईज लेकिन ओपन, काम पे नहीं कर सकती। आईज ओपन करके आप सुनते रहो ना, कोई बात नहीं है। हम्म, रिकॉल तो यहीं से करना है ना आपने। आंखें बंद करो ना करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या श्योर है, मैम। हाँ, एक गहरा सांस लें, उसको जाने दें, रिलैक्स हो जाएं, अपने कंधों को लूज कर दें, अपनी बाजुओं को एक बार उठा के एक बार डाल दें, ढीला छोड़ दें, अपने पैरों को भी ढीला छोड़ दें, सारी टेंशन मसल्स से निकाल दें। गहरा सांस लें, छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। वन मोर डीप ब्रेथ। और धीरे धीरे ब्रीद आउट करें, और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें। अब नॉर्मल सांस लेते रहें कुछ देर तक। अपनी बाजुओं को, अपने पैरों को फील करें, अपने शरीर के वेट को, सब चीज अनुभव करें अपने शरीर के बारे में। पूरे शरीर को सेटल होने दें। अब पहला एंकर बनाना है पावर के लिए, अपने आप को पावरफुल फील करने के लिए अपने से एंकर बनाना है। तो किसी पास्ट की मेमोरी में जाएं, कोई ऐसी घटना को याद करें जब आप सफल हुए थे, किसी भी काम में सक्सेस मिली थी आपको। सोचे उस समय को, जब आपका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल था, आप जो चाहते थे कर पाते थे, आपको बहुत अच्छा फील हुआ था कि आपने कुछ किया, आपको अपने आप पे गर्व हो रहा था, आपने कुछ अचीव किया। उस समय को याद करें, दिमाग में आने दें सारी बातें।
जो जो उस समय हुआ, क्या हुआ, आपके साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या क्या बोला, और आपने अंदर से क्या फील किया, याद करें। जब आपने कुछ सुना, जब आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, अपने माइंड में आने दें, अपने माइंड में पूरा फील होने दें, अपने माइंड में वही बात बिल्डअप करें, वही कॉन्फिडेंस, वही पावर उस मोमेंट में। उस मोमेंट में पूरा खो जाएं, डूब जाएं उस मोमेंट में। उस मोमेंट को पूरा अंदर तक उस महसूस करें कि आप उस वक्त वहां उसी सीन में चले गए हो। वो पल आपको एज इट इज याद है, जब आपने बहुत पावरफुल फील किया था, आपने वो सफलता पाई थी, खुद अपने प्रयासों से पाई थी, और आपका उत्साह देखते ही बनता था। एक विनर की फीलिंग, एक सफल व्यक्तित्व की फीलिंग, उसको अंदर भरने दें। वो सारी चीजें याद करें, वो सब सिंबल्स याद करें जो उस वक्त आपके साथ एसोसिएट कर रहे थे, आपकी फीलिंग के वक्त आपको याद आ रहे थे। सब याद करें, क्या क्या था उस वक्त, आपको क्या मिला था, आपके आसपास क्या था। कोई इमेज बनाए, कोई चित्र आपकी आंखों में आने दें, और उस चित्र के अंदर आप खुद भागीदार हो, पार्टिसिपेटिंग। अपने आप को उस सीन के अंदर देखें, और अब उस प्रतीक के ऊपर, कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है वहां पर, उसके ऊपर फोकस करें, फील करें, स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर और स्ट्रोंग फील करें। एक विजय की भावना, जीत की भावना, विक्ट्री की भावना को और गहरा होने दें। जब ये भावना बड़ी स्ट्रोंग हो चुकी है, उस वक्त की फीलिंग, तो उस वस्तु को भी बिल्कुल क्लियर देखें, उस पावर को अपने अंदर बिल्ड होने दें, और फिर अपने लेफ्ट थंब को दबाएं, अपने बाएं अंगूठे को दबाएं, एकदम से बाएं अंगूठे को प्रेस करें। और इतना दबाएं कि थोड़ा सा पेन सा फील हो, पिंच फील हो वहां पर। पावर को बढ़ने दें। और अपने फिंगर्स को भी टाइट टाइट पकड़ लें आपस में। फिंगर को टाइट पकड़ लें, थंब को दबाएं, थंब की फीलिंग को बना के रखें, और फिर रिलीज कर दें अपने हाथ को, और धीरे से सारी टेंशन जो भी है उसको जाने दें, रिलैक्स हो जाएं, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। अब ये एंकर आपका सेट हो जाएगा, सेट हो गया है पावर के लिए। धीरे से अपनी आंखें खोलें, और उस सिचुएशन को फील करने की कोशिश करें दोबारा से, और वही एंकर लगाने की कोशिश करें, उस फीलिंग के साथ उसको जोड़ करके। रिलैक्स हो जाएं। यस। तो अब एक पावरफुल फीलिंग के साथ वो एंकर आपने बनाया, जो भी बनाया, जब भी पावरफुल फील करना हो, यदि उस एंकर को करेंगे तो आपको
वो आपके शरीर में काम आएगा। उसी तरह से आप उससे अगर कम पावर फील कर रहे हो तो पावरफुल फील करोगे, आपको वो घटना उस एंकर से जुड़ जाएगी आपकी। अब तो इस तरह से आपको ये बार बार रिपीट करना है। जब जब आप ऐसा महसूस करो उसी तरह से आंखें बंद करो, थोड़ी देर के लिए विजुअल करो कि हाँ वो समय भी तो था, उसमें कितने पावरफुल फील कर रहे थे। तो उस वक्त फिर वही जो अब ट्रिगर बनाया है वही बना लो। मान लीजिए आपने इस अंगूठे को दबा के ऐसे बनाया है, तो उसको फिर से ऐसे ही दबा दो, ये बना लिया। या कोई चुटकी बजा के बना लेते हैं। तो इस तरह से आपने अंगूठा दबाने वाला बनाया है, तो ये पावरफुल फील करने के लिए इस ट्रिगर का जब भी यूज करोगे तो वो फील होगा। ये थोड़ा सा अभ्यास भी करना पड़ता है, तो 5-10 बार अभ्यास कर लोगे तो ये आपका ट्रिगर बन जाएगा। हम्म। कुछ फील हुआ, कुछ याद आया, कोई घटना आपको? हम्म। अरे तो कुछ याद आया था? मैम बहुत सारी प्लेजर वाली घटनाएं याद आती जा रही थी, एक के बाद हाँ, एक के बाद एक। मतलब हम उस वक्त कैसा फील कर रहे थे, क्या 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 था ऑब्जेक्ट, कुछ ध्यान दें, जो कोई उस पिक्चर में कुछ सीन में आ रहा था ना? मैम दो तीन जगह ऐसी थी जहां मतलब हम किसी को बहुत प्योर सलाह देते हैं ना, और वो लोग कहते हैं हाँ वास्तव में ये बिल्कुल सही है। वो हम्म। एक वो गॉड से टच वाली फीलिंग थी मेरी, वो हम्म। याद आई। और भी दो तीन थी ऐसी हाँ, कि जब मैंने वो डीप फील किया था, तो वो सब याद आ रहे थे एक के बिल्कुल। तो बाद एक करके। उसी वक्त वो जो पूरे उस फीलिंग में होते हैं ना, तब बना लो अपना एक ट्रिगर। बस फिर जब भी कोई सीन नेगेटिव सा आए, थोड़ा सा भी डाउन हो, तुरंत उसको ट्रिगर को बना दो, बस वो फिर जुड़ जाएगा, वो एंकर के मैम रूप। आपने थम थम दबाने के लिए हाँ, कहा था, वो मैंने दबाने थंब के लिए दबाने बोला को था। बोला था। तो मैं तो एक बात बोल सकती थी ना, आप अपना अपना कुछ चेंज लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन मेरे को हाँ लगा कि जैसे हम का बात बैठे हैं ऐसे और थंब को ऐसे दबा दिया, तो मतलब उस वक्त फिर वो चीज आए। या फिर कोई ऐसे करके बना सकते हैं, चुटकी बजा के बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये बनाया हमने पावरफुल फील करने के लिए। ठीक है। इसी तरह से जब कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है तो भी हम इसी तरह से, ऐसा कौन सी पिछली घटना थी जब हम बड़े कॉन्फिडेंट थे और कॉन्फिडेंट होके अपने ऐसा कोई बड़ा काम किया था, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। कोई एक ऐसा मोमेंट याद कर लेना है और उसके साथ फिर जो भी है अपना, ये चलो ये इस तरह से करूंगी मैं, तो वो फीलिंग बना लेनी है उसके साथ। फिर पर वो हर एक इमोशन का ना एक अलग एंकर बनाना है। जैसे अब जैसे मैंने बना लिया, थम को दबाने वाला बना लिया मैंने पावरफुल फील करने के लिए। जब भी मैं कम पावर फील करूंगी, थम को दबा दूंगी, मेरे लिए एंकर का काम कर जाएगा। तो आप यदि कोई जैसे कॉन्फिडेंस के लिए कोई और बना रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आई कैन डू एवरीथिंग, या फिर ये किया ना, हम तो चुटकियों में काम करेंगे, बस चुटकी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो बना लिया हमने। तो फिर कोई न कोई एंकर बना लो अपना, एक कॉन्फिडेंस के लिए बना लो अलग से, तो फिर जैसे ही वो किया और वही आ गया। इतना हमें इसका थोड़ा अभ्यास करना है। अच्छा, कोई खुशी की फीलिंग लानी है, परेशानी हो रही है, हम दुखी हो रहे हैं किसी बात से, और हमें दुखी रहना चाहते नहीं, क्योंकि दुखी रहना हमारे शरीर में कई तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन आकर के बीमारियां बना के रख देता है। और ये शरीर हमें ही काम आना है भाई, दूसरा किसी नहीं। जब तक हम ठीक है ना, तभी हमारे सारे परिवार के लोग हमारे से खुश रहते हैं। जब हम दुखी हैं तो फिर किसी को कोई ज्यादा परवाह नहीं होती, कोई ज्यादा दिन हमारी केयर नहीं कर सकता। तो हमें अपने शरीर को खुद ही ठीक रखना है। तो दुख दुख की फीलिंग ज्यादा देर नहीं रखनी है। आ जाते हैं दुख भाई जीवन में, उसको बड़ा हम बाह्य परिस्थिति को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन चेंज तो करनी पड़ेगी, अपने अंदर की स्थिति को तो चेंज करना पड़ेगा। सारी ही परिस्थितियां आती हैं क्योंकि समाज के बीच में रह रहे होते हैं हम, आ तो सब कुछ जाता है। तो कोई अनहैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, अनहैप्पीनेस की कोई बात है और हमें उसको चेंज करना है, तो फिर कोई ना कोई हमें करना पड़ेगा। कोई ना कोई मूवमेंट सी ऐसी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा बनाना पड़ेगा। हैप्पीनेस के लिए कुछ भी बना लें, यानी स्माइल करने का बनाएं, कुछ बनाएं, या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी बना लें अपने हाथों से, या कहीं ऐसे टच करके या कुछ न कुछ, तो वो बनाए हम बना सकते हैं। जैसे क्लैपिंग का कईयों का तरीका होता है कि ऐसे एक बार क्लैपिंग करके फिर बना लेते हैं, और कई कई ऐसी क्लैपिंग करते हैं, इधर इधर ऐसे ऐसे कर देते हैं तुरंत। ठीक है ना? ये ये बना लो, कोई भी देखो आप। हैप्पीनेस के लिए कोई ऐसा एंकर बना लो जिससे आप हैप्पी हो जाओ। प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी है तो भी ये जोड़ना पड़ेगा पिछली किसी घटना से।
तभी आप उस चीज को बना, उस इमोशन में जाकर के आप कौन सी चीज कर पाए, वो उस वक्त अलग ही बनेगा। उस इमोशन में, उस फीलिंग में आपने क्या किया था, उस वो जो फीलिंग आपके अंदर आई हुई होती है ना, तब जो बन जाता है एंकर, वो बनेगा। सबका अलग अलग ही बनेगा। प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी है तो एंकर बना लो। वो एंकर लोकेशन के साथ भी बन सकता है।